राजनीति में अक्सर विचारधाराएं टकराती हैं, बयान तीखे भी आते जाते रहते हैं और बहसें गर्मा गर्म रहती हैं। लेकिन इन सबके बीच कभी कभी ऐसे पल भी सामने आते हैं जो यह याद दिला जाते हैं कि राजनीति से ऊपर इंसानियत भी होती है। संसद परिसर से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। ये वीडियो संसद सत्र की बात का है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर फोन पर बातचीत कर रहे थे। प्रदर्शन चल रहा था विपक्षी सांसदों का। बातचीत में इतने मशगूल हो गए थे कि जैसे उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, उनका पैर अचानक से फिसल गया। एक पल के लिए उनका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और ऐसा लगा कि वह नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त पास ही में खड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फुर्ती दिखाई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर शशि थरूर को संभाल लिया और मौका रहते ही उन्होंने उन्हें गिरने से बचा लिया। अखिलेश की इस फुर्ती की वजह से थरूर जो है वो बच गए। यहाँ मौजूद अन्य सांसद और सुरक्षा कर्मी भी तुरंत उनके पास पहुंचते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में शशि थरूर को कोई चोट नहीं आई। कुछ ही पलों में हालात सामान्य हो गए, लेकिन कैमरे में कैद हुआ यह दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद एक दूसरे से लोग कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही असली लोकतंत्र है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस वीडियो को राजनीति के शोर शराबे से अलग एक सकारात्मक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि संसद के भीतर चाहे कितनी भी तीखी बहस क्यों ना हो, लोगों के दिल मिले या ना मिले, लोगों की बातें एक दूसरे से कितनी भी कड़वी हो जाती हों, लेकिन बाहर निकलते ही नेताओं का यह मानवीय चेहरा लोकतंत्र की असली ताकत दिखाता है। यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि वैचारिक मतभेद हो या ना हो, विपक्षी सांसद एक तरफ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते और मानवीय संवेदनाएं जिंदा हैं। और शायद यही वह तस्वीर है जो जनता को यह भरोसा भी दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ बहसों और आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग से भी चलता है। विपक्षी सांसद बीजेपी को लेकर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर यह सब कुछ मामला हुआ है। तो सुनते हैं आखिर विपक्षी सांसद किस मांग को लेकर और क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या विषय है? देखिए, सबसे बड़ा विषय है इस वक्त देश के करोड़ों किसानों के मन में चिंता है। जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो देश के साथ गद्दारी और धोखा है। देश के करोड़ों किसानों के साथ गद्दारी और धोखा है। सरकार को सदन में आके प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया। ट्रंप कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान। इसका मतलब भारत पर 80,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये 80,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से वसूला जाएगा महंगा तेल अमेरिका से, वेनेजुला से खरीदकर। दूसरी बात, अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोल दिया गया है, यानी कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार हिंदुस्तान के किसानों का हक मार के अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया है। और अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अपने राष्ट्रपति को बधाई दे रही है कि हिंदुस्तान का बड़ा मार्केट आपने हमारे किसानों के लिए खुलवा दिया। यानी करोड़ों पंजाब के किसान क्या करेंगे, महाराष्ट्र के किसान क्या करेंगे, गुजरात का, यूपी का, बिहार का किसान क्या करेगा, कपास का किसान क्या करेगा, गेहूं का किसान क्या करेगा, फल सब्जियां पैदा करने वाला किसान क्या करेगा। सरकार कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ट्रंप के आगे झुककर जो समझौता किया है उसमें कहा है 45 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार आप अमेरिका को देंगे। क्या क्या बेचेंगे हिंदुस्तान का, बताइए ना आप। कोयला, गैस, क्या क्या बेचेंगे आप। फल सब्जियां, गेहूं, चावल, कपास, मक्का, क्या बेचेंगे आप। तो अगर सोयाबीन हिंदुस्तान के बाजार में अगर उनका सामान भर गया सस्ते दामों पर, क्योंकि आपने टैक्स जीरो कर दिया, कह रहे देश के लोग नाचो नाचो, बहुत बढ़िया डील हो गई है, नाचो सब लोग, लड्डू बांटो, हमारा अभिनंदन करो। वाह मोदी जी, आपने इस देश को इतना मूर्ख समझ रखा है। पहले 3% टैक्स था, अब 18% टैक्स हो गया है। पहले भारत 29% टैक्स लेता था, अब आपने 0% टैक्स कर दिया है। समझ में आ रहा है आपने क्या किया है कि आपने भारत जो टैक्स लेता था वो तो आपने जीरो कर दिया, लेकिन जो
अमेरिका टैक्स 3% लेता था, वो 18% कर दिया, फिर भी कह रहे ढोल पीटो। तो ये ट्रेड डील इस देश के साथ गद्दारी है, धोखा है, और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के स्वाभिमान, सम्मान, रोजगार, व्यापार और किसानों का हक अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया। और अभी सेलिब्रेशन चल रहे, किस बात के सेलिब्रेशन चल रहे? देश को बेच दिया इस बात के सेलिब्रेशन चल रहे, सम्मान को बेच दिया इस बात के सेलिब्रेशन चल रहे। कल आपने देखा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे वाणिज्य मंत्री ने, पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने कहा डील अभी साइन होनी है, डिटेल अभी आनी है, और सेलिब्रेशन चल रहे हैं। पूरी दुनिया में और इस सदन में पता नहीं कितने बार कहते हैं कि जी भारत विश्व गुरु बन गया, और इस विश्व गुरु को अमेरिका ने तकरीबन 6 महीने पहले ही, जब उन्होंने कहा था कि आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, और 6 महीने तक आज देखिए कि भारत को, हमारे स्वाभिमान को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धक्का लगा। आज विश्व गुरु ने, मैं समझूंगा कि अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, और अमेरिका ने अपनी शर्तों पर, जैसे संजय सिंह जी ने कहा कि सारे समझौते साइन करवाए गए। मैं पंजाब से आता हूं, आप देखिए कि पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा सब्सिडी कोई देश किसानों को देता है वो अमेरिका देता है, और वहां वो मुफ्त के भाव में अनाज पैदा करेंगे और भारत को, पंजाब को यहां डंप ग्राउंड बना देंगे। वहां के किसानों के साथ, जिनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, वहां के किसानों के साथ हमारे किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, वो कैसे कम्पीट करेंगे? सो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को सदन में देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समझौते हैं जिससे देश के किसान, पंजाब के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो विश्व गुरु जी को, पूरे देश के लोगों को, देश के किसानों को इस सदन के अंदर जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश के किसान जवाब मांग रहे हैं कि किन शर्तों पर आपने अडानी के लिए, आपने अंबानी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, चंद व्यापारियों के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि जी बहुत फायदे की चीज है। आप मुझे बताइए कि कौन से भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोडक्शन अमेरिका में जाएगी? चुनिंदा लोगों के लिए आपने देश के करोड़ों किसानों को बेच दिया। तो आज पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि किन शर्तों पर आपने किसानों को बेच दिया।